जय माता जी की दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम देवी कवच हिंदी में सुनते हैं। विनियोग से आरंभ करते हैं। दाहिने हाथ में जल लेकर के ओम अस्य चंडी कवचस्य बोल करके और भूमि पर जल छोड़ दें। अपने मन की जो मनोती है, जो कामना है, वो बोलें और उसके बाद कवच आरंभ करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी का कवच। और कवच का मतलब होता है जो हम पहनते हैं, ऊपर वस्त्रों के ऊपर पहनते हैं, इस सुरक्षित रखने के लिए स्वयं को, वह कवच कहलाता है। तो इसी तरह यह स्तोत्र भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहते हैं, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा, चौथी शक्ति कुष्मांडा है, पांचवी शक्ति स्कंद माता है, छठी शक्ति कात्यायनी है, सातवीं शक्ति कालरात्रि है, आठवीं शक्ति महागौरी है और 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। ये नवदुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कुछ नहीं बिगड़ सकता है। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती है और न उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती है। वाराही महिष के आसन पर रहती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का गरुड़ है। महेश्वरी बैल पर सवारी करती हैं। कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णुपति पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृषभ पर सवार करती हैं। भगवती ब्रह्माणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दैदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त और भी देवियाँ हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तजनों की रक्षा के लिए क्रोधयुक्त होकर के रथ पर सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा
ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहुओं की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडिनी तथा अंबिका अंगुलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उत्तर प्रदेश में स्थित होकर के हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी तथा गुह्य भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना हमारे मध्य भाग की रक्षा करें। महिषावाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघाओं की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों पैरों के घुट्टियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तलुओं की रक्षा करें। दृष्टांकराली नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की, कौबेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी त्वचा में हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती सहस्त्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभिद्या हमारी संधियों की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया छत्र की रक्षा करें। धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी देवी धर्म की, चक्रिणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार में व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान पर रक्षा नहीं लिखी गई है उस आरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता। वह तीनों लोकों में पूजा जाता है। यह देवी का कवच देवताओं तक के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता है। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती है। वह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार किए गए अभिचार मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी पर आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता भी कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलक्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक
पहाड़, वन, कानन से युक्त ये पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त होता है और उत्तम फल प्राप्त करके शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। वाराह पुराण में हरिहर ब्रह्म द्वारा विरचित देवी कवच। हरि ओम तत्सत।